हाई फाई स्कूल में पेरेंट्स ने अपने बच्चों का दाखिला दिलवा दिया, फिर उसके बाद सुबह बस आई, बच्चों को उस बस में बैठाया और बच्चा स्कूल चला गया। स्कूल से लौटने के बाद फिर स्कूल का होमवर्क कराने के लिए एक अलग से कोचिंग की व्यवस्था होगी। जो चल रहा है आजकल, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, हमारे भी बच्चे हैं, हम लोग ये सब चीज देखते हैं, एनकाउंटर करते हैं सब चीजों से। फिर जो स्कूल का मिला हुआ होमवर्क कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे जो है अपने टीचर से करवाएंगे, उनके माध्यम से करेंगे। उसके बाद फिर थक हार कर घर में आएंगे, एक आध घंटा खेल लिया तो खेल लिया, उसके बाद पढ़ के सो जाएंगे। ये तो दिनचर्या हो गई। हम क्या अपने बच्चों को क्या बना रहे हैं? मैं आपसे एक चीज़ कहना चाह रहा हूं कि आज पूरी सामाजिक व्यवस्था एक प्रश्न चिन्ह लेकर खड़ी हो गई है। माँ बाप ने ये समझ लिया कि हमने स्कूल बच्चे को भेज दिया मतलब हमारी जवाबदारी ख़त्म हो गई, और सारे एक्सपेक्टेशन हम स्कूल टीचर और प्रिंसिपल से करते हैं। प्रश्न ये है कि अगर बच्चे की परवरिश में आप कमी कर रहे हैं तो उसका रिफ्लेक्शन तो स्कूल में भी बच्चे के व्यवहार में दिखाई देगा। और शिक्षक को आप बड़ी बड़ी स्कूलों में भेज रहे हैं, आप कह रहे हैं बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, आप लोग सब कह रहे हैं। मैं पूछता हूं कि आपको कहा आपने इतनी बड़ी स्कूल में आप भेजो जहां इतना महंगी फीस है, क्यों नहीं आप भेजते? बच्चों को पढ़ाने के लिए आप भी तो कुछ अपना निभाइए कर्तव्य अपने माँ बाप होने का। आज आप देखिए किसी माँ बाप के पास 5 मिनट का समय नहीं है कि बच्चों के साथ बैठकर कभी चर्चा करे कि तुम्हारी दिनचर्या कैसी चल रही है। सही बात तुम्हारे कोई कम्युनिकेशन सिस्टम ही नहीं रह गया, और हम सारा आरोप टीचर और स्कूल पर लगा देते हैं। आपने फीस दी, ये बहुत सही बात है, मगर इसका ये मतलब नहीं हो गया कि सारी जवाबदारी स्कूल की हो गई। डॉक्टर साहब, आपने हमारी जवाबदारी खत्म इतना पॉइंट अच्छा सा हमें इसको सबसे टच किया पहले है। बच्चों के साथ मैं आपके माध्यम से वो सारे पॉइंट्स पर बात करना चाहूंगा अगली टर्न पर आपके, कि हमें क्या करना चाहिए बतौर पेरेंट्स, हमें क्या करना चाहिए। लेकिन मैं आपके पास आना चाहूंगा अर्पणा जी, आप क्या इन दिनों महसूस कर रहे हैं? स्कूल में क्या क्या चैलेंजेस सामने आते चले जा रहे हैं? ये तो बहुत स्थिति खराब होती चली जा रही है समाज में। ये भेड़चाल हो गई है कि बस नंबर लाने हैं 90%, 95, 99%, और इसी होड़ में पूरा समाज जो है भेड़चाल बना हुआ है। जी जी, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर रजनीश जी को भी बोलना चाहूँगी, उन्होंने बहुत सही बात की है कि पेरेंट्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है एक बच्चे को बढ़ाने में और आगे करने में, ना कि प्रेशर देने में। सबसे पहली बात इम्पॉर्टेंट होती है आप लर्निंग और शेयरिंग। ये आपके सराउंडिंग एरिया यानी सबसे पहले फैमिली मेम्बर से आती है, जिसमें पेरेंट्स होते हैं, कि आप जो सीख रहे हैं वो अपने पेरेंट्स से सीख रहे हैं। दूसरा, आपको जो अप्लाई करनी है चीज़ें वो भी आप पेरेंट्स से सीख रहे हैं। तो जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, अपनी चीज़ों को बता नहीं पाएंगे। और ये जो मैटर हो रहे हैं, बच्चा जो डर के स्टेप्स ले रहा है, वो शायद कारण यही है। हम डायरेक्ट स्कूल मैनेजमेंट पर बात करते हैं, अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए, मैं ये भी समझना चाहूँगा जी। ये बदलाव कि सबसे पहले तो आप उनको फैमिली मतलब फ्रेंडली काम करें, बच्चों के साथ उनकी क्वालिटीज़ को बताएं कि जो क्वालिटी है उन पर आपको काम करना है, अपना फ्यूचर बनाना है, आगे बढ़ना है। ये सब साइड की पैरेलल बातें हैं। यदि आपकी गलती हो गई है, केवल जीवन में गलतियां होना और प्रॉब्लम होना ही जीवन का दी एंड नहीं है। आपको जीवन आगे भी जीना है और अपने लिए जीना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके और अपने पेरेंट्स के लिए। तो उन बातों को आप बच्चों को फैमिली तरीके से समझाएं, एक परिवार बन के समझाएं। जैसा कि अभी सर ने भी कहा, कमल जी ने, कि स्कूल में छोड़ दिया, तो यदि स्कूल 6 घंटे रखता है तो स्वाभाविक 18 घंटे वो पेरेंट्स के पास भी बच्चा रहता है। तो हम दोनों तरफ की जिम्मेदारी होती है कि उस बच्चे को हमें क्या चीजें सिखानी है, कैसे उसको समझ के आगे बढ़ाना है, और क्या गलत है उन पर बात करना है। और ये जब होगा जब पेरेंट्स, इस मामले में जो प्रिंसिपल ने किया, ये सवालों के घेरे में है या नहीं आपके दृष्टिकोण से? देखिए, वो उस समय इसलिए घेरे में है क्योंकि उनके पास जो टीचर्स की कंप्लेंट आई हैं, क्योंकि टीचर्स ने पहले बच्चे को समझाइश दी है, और सारे टीचर्स जिस ढंग से हमें देख रहे हैं कि वो आकर यदि कंप्लेंट कर रहे हैं तो एक प्रिंसिपल पर भी प्रेशर रहता है कि हम ऐसे बच्चे के साथ क्या स्टेप लें। तो उनके पास सीधा स्टेप आया, इनको रेस्ट्रिकेट कर दीजिए, थोड़े दिन के लिए सस्पेंड कीजिए। उससे क्या होगा, यदि उनके स्ट्रेंथ 2000 है, 1500 है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन पर ये इम्पैक्ट जाएगा कि मोबाइल नॉट अलाउड। मुझे तो लगता है आप थोड़ा सा इसको और बढ़ दी और इसको और ज्यादा डाउन पर जाने की जरूरत है। स्कूलों को मैटर ही नहीं करता, इट डजंट मैटर कि है ना बच्चे आज जाते तो जाएं,
हम अपने सिस्टम से चलेंगे, हम डंडे से चलेंगे। हम देख रहे हैं कि मिशनरीज स्कूल में ये डंडे वाली जो प्रथा है कि डंडा चलाओ बच्चों को पढ़ाओ, ये डंडे वाली जो मानसिकता है ये बहुत हार्मफुल हो रही है। बहुत हार्मफुल हो रही है, इससे मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये नहीं होना चाहिए। बच्चे की पढ़ाई प्राथमिकता है, पर उस प्राथमिकता के साथ आप इस तरह की हरकत करें और इस तरह का दबाव डालें और बच्चे को दूसरे ट्रैक पर ले जाकर पढ़ाने की कोशिश करें, डराएं धमकाएं, तो हमें लगता है उनकी मानसिक स्थिति पर ये गलत प्रभाव पड़ता है। गलत। कमल जी, बतौर पेरेंट्स के, आप संघ एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, जल्दी बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या आप करने की जरूरत महसूस की जा रही है? पेरेंट्स क्या करें? देखिए, पेरेंट्सों को पहले तो, अगर अपने बच्चा है और हम उसके अगर अभिभावक और पेरेंट्स हैं, तो सबसे पहला कर्तव्य और कृतज्ञ भी रहना चाहिए कि हम अपने बच्चे को क्या परस रहे हैं और क्या देना चाह रहे हैं। जो हम संस्कार और जिस तरह से हम सामाजिक व्यवस्था में उसको पिता के रूप में, माता के रूप में, भाई के रूप में, सभी के रूप में अगर हम बच्चे को सही तरीके से मार्गदर्शन देंगे तो अवश्य बच्चा, अगर हम मोबाइल की व्यवस्था दे रहे हैं तो उसको मोबाइल के माइनस पॉइंट भी बताना पड़ेगी, प्लस पॉइंट भी बताना पड़ेगी और शिक्षा के बारे में भी उसको बताना पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं अगर एक अभिभावक की बहुत महत्वपूर्ण एक जिम्मेदारी बनती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब सारे दोषी स्कूल ही होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभिभावक भी होती है। लेकिन फिर मैं आऊंगा इस पॉइंट पर। देखिए विवेक जी, बहुत अच्छी डिबेट कराई। अगर प्रिंसिपल मैडम ने जो धमकी दी, अगर मान लो जो टीचर्स उनकी बार बार उनके रूप में आई, मैं आपके वीडियो पे देख रहा था, अगर यही चीज व्यवस्था हो सकती थी, प्रिंसिपल मैडम के पास टीचर आते, अलग से बैठ के बात करते, बच्चे को समक्ष नहीं लाया जाता, उसके पिता को बुलाया जाता, उसके पिता को समझाई जाती। ये सॉल्यूशन का जो रास्ता था वो गलत था और उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि ना बच्चा जो है गिर गया, फिर सारी चीजें हो गई, एफआईआर भी हो गई है, कार्रवाई चल रही है, लेकिन तो सीखने की जरूरत है। मेरे पास समय कम है इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं। मैं एक कमेंट डॉक्टर रजनीश जी से और चाहता हूं। डॉक्टर रजनीश जी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? अगर आपको मैं 1 मिनट का समय दूं, जरा बताइए, बच्चे और पेरेंट्स और स्कूल सभी के लिए। देखिए, मैं सबसे पहले तो गार्जियंस को कहूँगा कि बच्चों के साथ फ्रेंडली होइए, उनकी टॉलरेंस बढ़ाइए कि बेटा हमसे गलती हो सकती है, जीवन है, लेकिन उस गलती से डरना नहीं, उसके लिए अपने आप को स्वीकार करो और माँ बाप से शेयर करो। और टीचर्स को भी चाहिए कि बच्चों को पोलाइटली बात करें, उनको समझाएं। लेकिन यहाँ प्रश्न फिर वही खड़ा होता है कि बच्चे में इतनी टॉलरेंस तो घर से डेवलप ही नहीं हुई, तो उसको इतना कह दिया गया कि पिताजी को बुला रहे हैं, लो उसने सुसाइड कर लिया। मतलब पिताजी का खौफ कितना बड़ा है उसके ऊपर। तो हम बच्चों में खौफ ना पैदा करें, हम बच्चों को प्रेम से खिलाएं और उनको फिजिकल एक्टिविटी में लगाएं। लेकिन अब खौफ पैदा ना करें तो बच्चे जो है कहना नहीं मानते। इस एज में सबसे ज्यादा पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि अगर थोड़ा सा टाइट होके ना रहें तो बच्चे फिर कहो तो कहना ही ना माने, जिद करें, उसका क्या करें फिर? नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए इसमें गलती कहाँ होती। एक गार्जियन मेरे पास बच्चे को लाए कि वो फास्ट फूड के सिवा कुछ नहीं खाता। हाँ। अब मैंने उनसे सवाल किया कि भैया फास्ट फूड खाने की आदत किसने डाली? आपने डाली। तो अब आप फास्ट फूड हटाइए और सबसे पहले आप आइडियल होइए। आज माँ बाप आप घर में आते हैं, वो सब मोबाइल लेके बैठे हैं, बच्चे मोबाइल लेके बैठे। अब बताइए 13 साल के बच्चे को मोबाइल की जरूरत कहाँ थी? तो प्रश्न वो है कि आप बच्चे के साथ फ्रेंडली होइए। और एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन होता है, एक टाइम का खाना, नाश्ता दोपहर का या रात का, सब परिवार के लोग बैठ के एक साथ खाएं। उस टेबल पर जो चर्चा होती है, जो बातें निकलती है और स्लिप ऑफ टंग से जो बातें बच्चे बता देते हैं, है जो आपने कह दी है कि आपको उसकी दिनचर्या पता गुजारें, एक दूसरे के साथ खाना खाएं, नाश्ता करें, ताकि एक दूसरे के साथ फैमिलियर हो सके, जान तो सकें कि बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है, बच्चा समझ सके और पूछे कि आज आपके स्कूल में क्या हुआ। माँ बाप के जीवन बिल्कुल होना चाहिए। मैं बात करता हूं तो पता और चलता है सारे कि आज क्या बच्चों हुआ। को फिजिकल एक्टिविटी में लगाएं। हाँ बिल्कुल।